बुद्धि जब भरनट होता है ना तो इंसान कुछ भी कर देता है। इनका यदि पतन लिखा होगा तो ये कानून ये लाएंगे। सबन कहाँ जाएगा? सबन नोटा दबाएगा। नोटा दबाएगा क्यों? नोटा विकल्प है ना सर। पहले ये कांग्रेस बांटने का काम करती थी और आज ये सरकार फिर से फूट डालो शासन करो की नीति वाला कानून ला दिया। कांग्रेस को लाने वाले हम लोग थे, आज फर्श पे है। अर्थ पे थी एक समय, जनता ने ऐसे उठा रखा था, आज ऐसा पलट दिया, इन्हें भी पलट देंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है पटना के इनकम टैक्स चौराहे के पास। यहाँ स्वर्ण समाज के लोग जुटे हैं और यूजीसी के विरोध में नारे लगा रहे हैं कि यूजीसी लागू नहीं होना चाहिए। तमाम मुद्दों पे हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूजीसी कानून को लेकर देश दो धर्रे में आखिर क्यों बट गया है। एक धर्रा समर्थन में है, दूसरा धर्रा विरोध में है। देखिए, लगातार पीछे स्वर्ण समाज के लोग जुटे हैं और विरोध कर रहे हैं कि यूजीसी लागू नहीं होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सर, यूजीसी कानून जो आ रहा है देश में, एक वर्ग उसके समर्थन में, एक वर्ग विरोध में है, तो आपको क्या लगता है विरोध क्यों होना चाहिए? देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी को समान अधिकार की बात होती है, समानता की बात होती है। तो इसमें ये जो पार्टियां हैं, ये राजनीतिक दल हैं, ये शुरू से बंटवारा करने का काम की हैं। बंटवारा करने के कारण आपके इस देश से बंगाल अलग हो गया। आप ऐसा कई देश देख सकते हैं जो आपके इस सनातन देश हिंदुस्तान से निकला है। वो बंटवारा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां बांटने का काम की हैं। पहले ये कांग्रेस बांटने का काम करती थी, आज उसका हश्र देखिए। और आज ये सरकार, जिसे हम लोग समानता, हम लोग यही सोचते थे कि ये सबको लेकर चलने वाली है, हिंदुवादी करने वाली सरकार है, सनातन देश है, सनातन की बात करने वाली है। इसने फिर से फूट डालो शासन करो की नीति वाला कानून ला दिया। एक समाज को पूरी तरह से अलग कर दिया है और एक समाज को इसने कहीं ना कहीं एक अधिकार दिया है। आप बराबर का अधिकार दो ना। तो कहती थी बटोगे तो कटोगे, तो अब क्या जरूरत पड़ गई जो बांटने की बात कर रहे हैं जाति के नाम पे? इनको देखिए, कहने का मतलब, बुद्धि जब भरनट होता है ना तो इंसान कुछ भी कर देता है। तो ये बुद्धि भरनट वाला कानून है। इनका यदि पतन लिखा होगा तो ये कानून ये लाएंगे। भाजपा का पतन, इसी भाजपा का पतन, ठीक है। यदि इनका पतन होगा तो ये बांटने वाला कानून लाएंगे। यदि इनको लंबा चलना है तो ये समानता वाला कानून लाएंगे, सबके अधिकार वाला कानून लाएंगे। समाज की जो नेता है भाजपा में, वो खामोश क्यों है? इन मुद्दों पे खुलकर क्यों नहीं समाज के साथ खड़े हैं? हाँ, रही बात, अब मैं आपको बताता हूँ। वे अपना बेटा बेटी और सास पुतोह का पार्टी चला रहे हैं, हमारी बात नहीं करेंगे। उनका घर का जो चूल्हा जल रहा है ना, उस पार्टी के पैसे से जल रहा है। हमारे खून में कोई पार्टी का नमक नहीं घुला हुआ है। नेताओं के खून में पार्टी का नमक घुला हुआ है। वो आपकी बात कभी नहीं करेंगे। कोई नेता नहीं बात करता है गरीब का, कोई नेता बात नहीं करता है सब अपने समाज का। वो अपने पार्टी का बात करता है, पार्टी के सिद्धांत का बात करता है। भाजपा को स्वर्णों का वोट ही चाहिए, सिर्फ उनके हित के लिए कुछ नहीं। मैं बताता हूँ आपको, भाजपा को सबका वोट चाहिए, लेकिन समय समय पे ये प्रैक्टिकली एक सुफरा फोड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कि होता क्या है। तो भैया आप जान लीजिए, कांग्रेस को लाने वाले हम लोग थे, आज फर्श पे है। अर्थ पे थी एक समय, जनता ने ऐसे उठा रखा था, आज ऐसा पलट दिया, इन्हें भी पलट देंगे। भाजपा को भी पलट देंगे। जन्म जुग्गी है क्या? सरकारें आते जाते रहती हैं, जाएगा कहाँ? सरकारें आते जाते रहती हैं, ठीक है। और बताइए, ये कि स्वर्ण फिर जाएगा कहाँ? स्वर्ण तो हमेशा वोट देता है भाजपा के। ऐसी बात नहीं है। स्वर्ण कहीं नहीं जाएगा। जिसको वोट दिए हैं ना, उससे ही कहेंगे मेरी बात करो, मेरे अधिकार की बात करो, और अपने अधिकार की नहीं, सबके अधिकार की बात करो, समानता की बात करो। आप बताएंगे फिर भाजपा को छोड़ के स्वर्ण जाएगा कहाँ? भाजपा को इस अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूं चंदन बाबू कि आप अपना बहुत कीमती समय निकाल के इस रोड पर आए और हमारे प्रोटेस्ट को आप कवर कर रहे हैं। सबन कहाँ जाएगा? सबन नोटा दबाएगा। नोटा दबाएगा क्यों? नोटा विकल्प है ना सर। नोटा विकल्प है ना मेरे पास, तो मैं नोटा दबाऊंगा। मैं आपको वोट क्यों दूं? मैं आपको वोट दूं सर। अभी आपके पश्चिम बंगाल विधानसभा में 77 विधायक हैं। अभी इलेक्शन है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है। असर पड़ेगा कुछ चुनाव पे? बिल्कुल असर पड़ेगा सर। 4%, 5% जो कहते हो, 10% वोट आपका फ्लोटिंग वोट है। आपका पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं। आप 77 से ऊपर नहीं जाइएगा, 77 से नीचे रहिएगा। ये मेरा चैलेंज है बीजेपी या कोर टीम को और बीजेपी के टेक्निकल टीम को। स्वर्ण समाज के नेता लोग क्यों नहीं बोल रहे यूजीसी के मुद्दे पे? कोई नहीं बोलेगा बॉस,
कोई नेता नहीं बोलेगा, इसलिए नहीं बोलेगा कि उसको अभी मिनिस्टर बनना है बिहार में, उसको मिनिस्टर बनना है सेंट्रल में, उसको मिनिस्टर बनना है, राज्यसभा जाना है, लोकसभा जाना है, तो कोई नेता नहीं बोलेगा। डर है उनको डर है, बिल्कुल बिल्कुल डर है उनको। यूजीसी के मुद्दे पे जिस तरह से स्वर्ण समाज जुटे हुए हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं कि यूजीसी काला कानून लागू नहीं होना चाहिए। एक देश में एक तबका इसका समर्थन कर रहा है, देश में दूसरा तबका इसका विरोध कर रहा है। लगातार ये इनकम टैक्स की तरफ जा रहे हैं और विरोध के नारे लग रहे हैं कि यूजीसी देश में लागू नहीं होना चाहिए। यूजीसी क्यों नहीं लागू होना चाहिए? अरे यूजीसी कैसा लागू हो जाएगा भाई? यूजीसी सबसे बेकार कानून है, काला कानून है। पढ़ाई लिखाई शिक्षा में भी आप राजनीतिक लाएंगे तो देश कहाँ जाएगा? ये जो सरकार है, पहले हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया, फिर अभी हिंदुत्व की बात करके अभी हिंदू हिंदू में लड़ाना चाहते हैं। यूजीसी एक ऐसा कानून है, ये हिंदुत्व की लड़ाने की बात हो रही है, ना कि हिंदुत्व की एक साथ करने की बात हो रही है। तो सनातन की बात करती थी, एकता की बात करती यार भाजपा जब सनातन की बात करती थी, जब उनको सरकार बनाना था तब सनातन की बात करती थी। अब सनातन की बात करना होता तो ये यूजीसी एक्ट लागू ही नहीं करते। यूजीसी एक्ट लागू करके स्वर्ण के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ये बोलते हैं कि ST SC और OBC पिछड़ा हुआ है, भेदभाव होता है। अब भाई पिछड़ा कहाँ है? अगर पिछड़ा रहता तो प्रधानमंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि आप स्वर्ण से आते हैं? अगर प्रधानमंत्री की भी जाति ढूंढेंगे, कैसे नहीं ढूंढिएगा? जब वो जाति में लड़ाएंगे तो जाति तो ढूंढना पड़ेगा। अगर वो जाति में नहीं लड़ाते, स्वर्ण और ये क्या बोलते हैं नीचे जाति और ऊपर जाति, नहीं वो लोग कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी करते हैं। हम नहीं, ये तो कोर्ट कानून ला रही है। कौन कानून? तो सरकार, जिसका सरकार होता है वही लाता है भाई। इसी तरह ST SC लगाया गया। ST SC में अभी दरभंगा वाला आप कांड देखे थे? ऐसा होता है कि कभी पूरे गांव पे केस किया जाता है कि पार्टिकुलर आदमी पे 10 पे 20 पे किया जाता है? तो ये जो है लोग बोलते हैं कि ST SC हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, कभी दबे हुए नहीं हैं। ठीक है मैम, आप बताएंगे यूजीसी कानून का विरोध क्यों होना चाहिए आपके? इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखिए भारत जो है वो एक है, एकता का प्रतीक है। भारत को हम माँ बोलते हैं। आगे रुक के कर लेंगे। देखिए यूजीसी को लेकर लगातार विरोध जिस तरह से कर रहे हैं कि काला कानून है, लागू नहीं होना चाहिए। क्या यूजीसी क्यों नहीं लागू होना चाहिए आपके? इसलिए कि ये हम लोग के हिंदू को बांटने वाला ये कानून है। बांटने वाली बात जी, हम लोग यूजीसी कानून के खिलाफ जिस अति में सरकार में मोदी जी आए कि और कह भी रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हम हिंदुओं के बीच में ऐसे ऐसे कानून ला करके हम हिंदुओं को बांटने की कोशिश नहीं किया जाए। और आपने जब राम मंदिर बनाया तो हम लोगों का एक शान बना कि नहीं, हमारे मोदी जी हैं, जो मुमकिन है कुछ भी हो सकता। लेकिन आज उस बीच में आप ऐसे ऐसे हम हिंदुओं के बीच में कानून ला करके बंटवारा कर रहे हैं। इसको नहीं किया जाए, इस कानून को वापस लिया जाए। सरकार तो एकता की बात करती थी, बटोगे तो कटो की बात करती। कटो, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि आप एक तरफ बटोगे तो कटोगे की बात करते हो और एक तरफ हम हिंदुओं का यूजीसी जैसे कानून ला करके बंटवारा कर रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं किया जाए। आपसे जो उम्मीद था अभी भी है, इसीलिए इस कानून को वापस लिया जाए। बांटने की बात कर रहे हैं, देखिए लगातार कह रहे हैं कि भाजपा कानून लाकर समाज को बांटने की बात कर रही है। इस स्वर्ण समाज को लोग जुटे हुए हैं और लगातार ये नारे लगा रहे हैं कि यूजीसी बिल लागू नहीं होना चाहिए। तो स्वर्ण समाज के नेता लोग क्यों खामोश है? क्या स्वर्ण समाज के नेता लोग क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे पर? बोलेंगे, हम लोग पहले कर रहे हैं शांतिपूर्ण मत यात्रा, बोलेंगे, सब बोलेंगे। और मोदी जी को भी सोचना होगा इस पर कि हम लोग आज मोदी जी का निर्माण है तो उसमें हम लोग का एक एक का सहयोग है। देखिए यूजीसी को लेकर लगातार विरोध हो रहे हैं। स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए, जन आक्रोश शांति, यूजीसी काला कानून, पटना विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्वर्ण समाज एकता मंच की बात हो रही है। यहाँ पे लगातार यूजीसी के विरोध में ये लोग है कि यूजीसी लागू नहीं होना चाहिए, यूजीसी के नाम पे स्वर्णों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। टेक्स चौराहे पे मौजूद है। यूजीसी के विरोध में लगातार स्वर्ण समाज सड़कों पे उतरा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है कि यूजीसी लागू नहीं होने चाहिए। बिहार पुलिस और यूजीसी समर्थक दोनों आमने सामने हैं। तो शिक्षा पर अन्याय बंद करो, यूजीसी कानून वापस लो। क्यों वापस क्यों होना चाहिए आपके अनुसार? शिक्षा पे ये जो है अन्याय जो हो रहा है वो हो ही रहा है ना। शिक्षा में क्या है भैया,
भारत का संविधान कह रहा है कि सबको समानता का अधिकार है। उसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सवर्ण है, ना कोई मतलब छोटी जाति से है। तो फिर ये भेदभाव नहीं हुआ कि आप कहते हैं भारत का संविधान कहता है कि सबको समान अधिकार मिलेगा। एक कोई हत्या करेगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इसमें ये क्या है? ये तो इन्होंने किया ही ना। कह रहा है यूजीसी का जो कह रहा है कि भैया आप जो है सो कोई भी व्यक्ति कह देगा कि वो हमारे साथ अन्याय किए हैं तो उसका जांच भी नहीं होगा और सीधे उन पे जो है सो एक्शन होगा। तो ये अन्याय हुआ ना। लेकिन जो समाज यूजीसी का समर्थन कर रहा है वो कह रहा है कि भेदभाव करता कौन है कैंपसों में? अरे भैया भेदभाव कौन करता है वो तो उनको देखना है। अभी तक जितना आंकड़ा जितना हुआ है भेदभाव, उसमें आंकड़ा भी तो देखिए। आप लोगों का काम है, आप पत्रकार हैं, आप देखिए कितना जो है सो भेदभाव कौन करता है। भेदभाव में आप देखिए, कहने के लिए भेदभाव जो है सो आज के तारीख में सरकारें भेदभाव करती हैं, ठीक है, सरकार भेदभाव करती है। आप हमें ये बताइए, आप भी इस रोड पे घूमते हैं, जितने ठेला वाले लगे हैं, जितने जो है सो रिक्शा वाले हैं, कोई पूछता है जी तुम किस जाति से हो? आपको भूख लगी होती है, भूजा वाले दुकान वाले से पूछते हैं जब भैया तुम कौन जाति से हो? हम ऊंची जाति से हैं, तुम नीची जाति से हो, तुमसे नहीं खरीदेंगे। एक फुचका खाने वाले के पास जाते हैं, पूछते हैं किसी से, भैया पानी पिलाने वाले यहाँ पे हैं, इनसे पूछा है किसी ने कि आप किस जाति से हैं? सरकार क्यों पूछ रही है जाति पे? सरकार को जात पात करना है, लोगों को जात पात नहीं करना है। सरकार तो हिंदुत्व की बात कर रही थी, बटोगे तो कटोगे की बात कर रही थी, तो अब क्या जरूरत पड़ गई कोई जाति पे आ गई? वो तो अपने जो है सो कटवाने के लिए पड़ गई है। वो दूसरा किसी ने कुछ नहीं किया है, ये खुद जो है सो उन्होंने किया है। भाजपा वालों ने किया है। भाजपा कह रही है इसमें कोर्ट का लेना देना, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप बुद्धू उसको बनाइए जो बुद्धू है, हम बुद्धू नहीं है। भाजपा बुद्धू बना रही है, बुद्धू बना रही है। जो बुद्धू है उनको बुद्धू बना दीजिए, हम बुद्धू नहीं है कि आपके झांसे में आ जाएंगे। देखिए पहले क्या था ना, एक समय था जब पूरे देश पे कांग्रेस राज करती थी, ठीक है। जब जो है ये सवर्णों को पता चला कि ये जो है सो हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो सवर्णों ने कांग्रेस को छोड़ा और उसका परिणाम आपको देख रहे हैं जो क्या हालत है। तो स्वयं भाजपा के वोटर है। अब आगे बताते हैं, बीच के समय में लोग जो है सो आरजेडी के साथ थे, आरजेडी के झांसे में आ गए और आरजेडी के जो है सो झांसे में आ गए तो आरजेडी के साथ में थे, तो उनका भी पता चल गया। वो भूरा बाल साफ करने लगे, आज के तारीख में अपने साफ हो गए हैं, ठीक है। अब आ गया है नंबर। भैया दुनिया गोल है, घूमेगी ही, आज नहीं तो कल नंबर आएगा। अब देखना ये है कि इनका नंबर भी आ गया है। अभी बंगाल का चुनाव देख लीजिए, होगा उस पे कुछ? भैया बहुत दिन नहीं है, मिलेंगे फिर आपसे। यूपी में भी चुनाव है, उसका भी अभी मिलेंगे आपसे। बंगाल चुनाव अभी, यूपी में तो 1 साल बाकी है ना, 27 में होना है। यूजीसी का असर होगा तो भैया अभी बंगाल में पता चल जाएगा आपको जो है सो ये केरल में पता चल जाएगा इनको कि मेरी औकात कितनी है। बताइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? अनुरंजन नाम हुआ। यूजीसी का क्यों विरोध हो रहा है? अरे भाई देखिए, हम लोग वही समाज थे जो हिंदू एकता की बात करते थे। मोदी के कारण हम लोग मजबूर हो गए कि स्वर्ण एकता बोलने के लिए। ये तोड़ दिया हम लोग को, समाज को बिल्कुल तोड़ा। और कौन तोड़ेगा? सरकार उसका तो माने कि जब बढ़िया काम होता है तो मोदी, और जब खराब काम होता है मोदी ना करवाएगा, तो और कौन करवाएगा? मोदी के समर्थक करेंगे नहीं, इसमें कोर्ट का लेना देना है, भाजपा का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो क्या आप जब बाद में इसको बदलवा नहीं सकते कि इससे समाज टूटेगा? अब कोर्ट तो बहुत कुछ कहता था, आप कोर्ट का कितना बात मान लिए थे, ये भी बताइए। तो यूजीसी के नाम पे जो स्वर्ण एकता दिख रही है, लेकिन स्वर्णों के जो नेता है वो नजर नहीं आते, इस मुद्दे पे कुछ बोलते नहीं है। वो चाटुकार है, और कौन है? किसके चाटुकार? बीजेपी के, मोदी के। वो अपने समाज के लिए नहीं खड़ा रहेंगे तो बिल्कुल गलत। अरे पहले देश की बात है तो हम देश के लिए खड़ा रहेंगे, धर्म की बात है तो हम हिंदू धर्म के लिए खड़ा होंगे, और जात की बात है तो हम जात के लिए खड़े नहीं होंगे। देश और धर्म के लिए बलिदान देंगे हम लोग, और सत्ता का सुख भोगेंगे आप लोग। हैं? हमारे पूर्वज ने कितना बलिदान दिया है देश के लिए, और तुम लोग कहते हो कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। हम लोग कभी कहा है कि दलितों भारत छोड़ो? हम लोग बिल्कुल मानते कि तुम लोग जो है भारत का अभिन्न हिस्सा हो। तो इस तरह का बयान क्यों लगता है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो? ये वामपंथी विचारधारा मुसलमान लोग जो उनके मस्तिष्क में भर दिया है।
किसके मस्तिष्क में भरती है? ठीक है, वो दलितों की, तो ये जो है ना ब्राह्मण तुम्हारे साथ आते हैं। अरे एक बात बताइए, जब कहते हैं कि सम्राट अशोक कौन थे, तो हमरे जात हमरे जात हमरे जात, तो तब फिर ब्राह्मण तुम्हारे साथ अत्याचार कैसे कर लिए? आला रुदल कौन थे, तो हमरे जात हमरे जात हमरे जात। हरियर बुका कौन थे, तो हमरे जात हमरे जात हमरे जात। सुहल देव कौन थे, तो हमरे जात हमरे जात हमरे जात। जब सब तुम्हारे जात के राजा महाराजा थे, तो स्वर्ण तुम्हारे साथ अत्याचार कैसे करे? स्वर्ण को इतना समय तुम्हारे साथ अत्याचार करने का कि अपना प्रगति और देश धर्म को आगे बढ़ाएगा, कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे। जो वर्ग इसका समर्थन कर रहा है कि यूजीसी कानून आना चाहिए, उनका कहना है कि स्वर्ण हमारे साथ कैंपसों में भेदभाव करते हैं, ये बिल्कुल कानून आना चाहिए। हमारे पूर्वज दिए कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या सरकार का कॉलेज उलेज बनाओ, और हम ही लोग जो उसके साथ अत्याचार करेंगे, ये कहा का इतना समय हो रहा है कि तुम पर हम अत्याचार करेंगे? अत्याचार करके हमको क्या मिलेगा? कुछ तुम भी हिंदू हो, कैंपसों में हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अत्याचार का चीज नहीं हुआ कि राजपूत बेटी को जो है वहाँ पर 5 गो दलित में तो कई गो आवाज उठाया, क्यों दलित कर दिया तो कुछ आवाज नहीं उठाया। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्राह्मण की बेटी को शुद्धिकरण को, अरे तुमको शुद्ध होना तो तुम अपनी बेटी को दो ना, हम लोग क्यों देंगे? तो ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है जो लगातार ब्राह्मण के खिलाफ नारे लगते हैं? जेएनयू क्योंकि ब्राह्मण हमेशा देश और धर्म के साथ रहा, वो लोग को जो है ना ये पसंद नहीं आ रहा है, वो लोग जो मियाँ के पसात हो गया, इसलिए ब्राह्मणवाद से खतरा है देश को। कोई नहीं खतरा है। ठीक है, ब्राह्मणवाद देश को इतना ऊपर तक पहुंचाया। ब्राह्मणवाद का मतलब देश के संस्कृति है, देश के संस्कृति को खत्म करने के लिए आप बोल रहे कि ब्राह्मणवाद को खत्म कर देंगे? हैं? यहाँ पर पूजा पद्धति, यहाँ की संस्कृति सब हमारी देन है, तो ब्राह्मणवाद खत्म हुआ इसका मतलब देश खत्म हो गया, देश की संस्कृति खत्म। जो ये लोग नारे लगा रहे हैं, कौन लोग हैं ये लोग? बिल्कुल वामपंथी लोग, विचारधारा के जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, देश को तोड़ने बिल्कुल। और अभी ये देश और धर्म के लिए क्या कहते हैं लड़ाई हो जाए, देखिए हम लोग कितना योगदान दे देंगे। हम लोग उस वक्त जात देखेंगे कि अरे तुम लोग छोड़ो ना, हटो ना, तब दलितों को हम लोग कहेंगे तुम हटो पीछे, हम जा रहे हैं लड़ने, क्योंकि देश और धर्म की बात हो गई है। तो वहां पर तुम आरक्षण लेने क्यों नहीं जाते? क्या 80% अब हम लड़ेंगे? उस वक्त तो तुम सीधा पीछे चल जाते हो। का नेता अभी भी मोदी जी है या नहीं है? देखिए, हम स्वर्ण की बात नहीं है, यहाँ पर देश और धर्म की बात है। यहाँ पर धर्म में दरार आ रहा है, स्वर्ण में दरार की बात नहीं बोल रही। यहाँ पर धर्म दरार, क्योंकि आप पहले ही यूजीसी में जो है आप स्वर्ण को अलग बांट दिया, गुनहगार पहले ही बोल दिया कि ये गलत कर देगा। भाई एक साथ लाता कि गुनहगार के, अगर ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो तो इस पर भी एक्ट लगना चाहिए, अगर हम कहेंगे कि दलित भारत छोड़ो तो उस पर भी एक्ट लगना चाहिए। ये हुआ है, मैंने पढ़ाई लिखाई में भी आप अलग अलग कर दिए हैं। ये तो ठीक है, हमारे पूर्वज के देन है यूनिवर्सिटी, तू हमारा दे दो, देखते क्या को पढ़ लेगा तुम लोग, ये भी बात हो सकता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबको पढ़ने का शिक्षा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्पित श्रीवास्तव है। स्वर्ण एकता मंच लगातार यूजीसी का विरोध कर रहा है, क्यों होना चाहिए विरोध यूजीसी का? जी, ये समाज को बांटने वाला कानून है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम भारत देश के सभी भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं। भारत सरकार इसे बांटने की प्रेरित कर रही है, बांटने की कोशिश कर रही है जी। तबका जो समर्थन में है वो कह रहे हमारे हित की बात हो रही है, तो स्वर्णों को क्या दिक्कत है? भारत सरकार नरेंद्र मोदी को लगता है कि सवर्ण समाज की उनको जरूरत नहीं है, तो सवर्ण समाज ये मेरा हथियार है, छोड़ दे इसको। भारत सरकार ये मेरा हथियार है, मैं कायस्थ समाज से आता हूँ, ये मेरा हथियार है। अगर है औकात सरकार को तो इसको छोड़ के दिखाए, फिर मानूंगा कि आप में दम है। इसके बिना पूरा दुनिया अधूरा है, ये है मेरा हथियार। भाजपा से बात करती थी स्वर्ण एकता की, हिंदू एकता की, तो अब क्या जरूरत पड़ गई जो बांट? तो भाजपा अपना काम निकाल ली और अलग कर दी। भाजपा को लगता है कि सवर्ण समाज हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, पढ़ा लिखा समाज है, हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लेकिन यह भारत सरकार की बहुत बड़ी भूल है, भाजपा की बहुत बड़ी भूल है। इस बार भाजपा से चुन के बदला लिया जाएगा, गिन के बदला लिया जाएगा। भाजपा से नाराज है स्वर्ण समाज? बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल नाराज है। असर होगा चुनाव पे आने वाले? हम नोटा पे बटन दबा देंगे, लेकिन भाजपा को नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। अभी तक भाजपा को वोट देते हैं? जी बिल्कुल, रग रग में भाजपा थी, रग रग में भाजपा थी, लेकिन अब मन दिल सब टूट गया, अब नाराज होगा भाजपा से। युवाओं पे काफी आक्रोश है भाजपा को भी लेकर कि मोदी जी जिस तरह से बात करते थे स्वर्ण एकता की, हिंदुत्व की, लेकिन आज यूजीसी कानून लाकर स्वर्णों को किनारे कर रही है।